भगवान महादेव जी अब देवी पार्वती को राम कथा श्रवण कराना आरंभ कर दिया है और राम अवतार की कथा सुनाने महाराज मेरे महादेव बोल पड़े। राम जन्म के हेतु अनेका, महादेव कहने लगे पार्वती राम जन्म के हेतु अनेका। राम अवतार के अनेक कारण हैं, कोई एक कारण नहीं है, बहुत कारण है। कुछ कारण मैं आपको बता रहा हूं जो प्रसिद्ध कथाएं हैं। मेरे महादेव कहने लगे द्वारपाल हरि के प्रिय दो। भगवान श्री नारायण जी के द्वारपाल थे जिसमें एक का नाम जय और दूसरे का नाम विजय था। वैकुंठनाथ की सेवा में रहते थे। एक बार क्या हुआ, शरद कुमार मिले और सोचा कि वैकुंठनाथ का दर्शन करने के लिए चलें। तो आज महाराज वैकुंठनाथ के दर्शन करने के लिए जब वैकुंठ में जाते हैं तो जय और विजय नाम के जो पार्षद हैं उन्होंने रोक दिया महाराज, प्रभु आप रुक जाइए, आपको अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। कहा क्यों? अरे आज हम भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं और आपने हमें रोका। तो कहा देखो इस समय कुछ मर्यादा है, भगवान विश्राम कर रहे हैं, अभी आपको दर्शन नहीं हो सकता है, प्रभु आपको लौट के जाना पड़ेगा। भैया सेवकों का कर्तव्य था, उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया, लेकिन जय और विजय को मना करने पर शरद कुमारों को क्रोध आ गया है और उन्होंने कहा तुमने हमारा अपमान कर दिया है, शाप दे दिया, राक्षस बनना पड़ेगा। विप्रशाप ते दोनों भाई, तामसी सुरो देह तिन पाई, देह तिन पाई। राक्षस बन गए भैया। लेकिन जरा ध्यान से श्रवण करिएगा, वो जय और विजय नाम के पार्षदों को साथ दिया शरद कुमारों ने। शरद कुमार कौन है? ब्रह्मा के बेटा हैं, श्रेष्ठ ज्येष्ठ, और उन्होंने क्रोध में आके शाप दे दिया है। भैया क्रोध पर नियंत्रण करना चाहिए। महात्माओं ने क्रोध किया, क्रोध का परिणाम क्या निकला?
भगवान दौड़ के आए। भगवान ने कहा आपने इनको शाप दे दिया, ये तो भक्त है मेरे, इन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया। भैया क्रोध करने से सम्मोह पैदा होता है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को आदेश करते हुए कहते, अर्जुन क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति वंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाश प्रणश्यति। क्रोध करने से सम्मोह पैदा होता है, सम्मोह से स्मृति विभ्रम, और स्मृति विभ्रम पैदा होने से बुद्धि का नाश हो जाता है। और भैया जिसकी बुद्धि का नाश हो गया उसके विवेक का नाश हो जाता है। जिसकी बुद्धि का नाश हो गया उसके जीवन में बचाई क्या है। क्रोध नहीं करना चाहिए। संत कुमारों ने क्रोध किया, परिणाम ये निकला कि एक जन्म के लिए शरद कुमारों को उद्धार करने के लिए जन्म लेना पड़ा। प्रहलाद बन करके आए। जय और विजय नाम के पार्षदों को हिरणाक्षरण कश्यपु बना। शरद कुमार प्रहलाद बन के उनका उद्धार करवाया। दूसरे जन्म में सीता जी आई और ये रावण कुंभकर्ण बने। इनका उद्धार सीता जी के द्वारा हुआ। तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र बने, भगवान श्री नारायण कृष्ण बने, तब उनका उद्धार किया है। इसलिए भैया कथा के अनुसार हम माने तो व्यक्ति में क्रोध का जो अवगुण है ये सबसे बेकार रहता है और इससे सदैव व्यक्ति को बचना चाहिए महाराज। क्योंकि ये क्रोध अनायास किया गया घातक होता है। कुछ समय के बाद में क्या स्थिति रहे, क्या परिस्थिति रहे, लेकिन महाराज उस समय अनजाने में किया गया क्रोध घातक रहता है। इसलिए इसका नियंत्रण करना चाहिए। ये यहां पर बताया। तो जय और विजय नाम के पार्षद जो थे, इनकी वजह से भगवान को अवतार लेना पड़ा। एक जन्म में ये रावण और कुंभकर्ण बने, तब भगवान को अवतार लेना पड़ा। एक जन्म में पार्वती एक जालंधर नाम का राक्षस हुआ था और उस जालंधर नाम के राक्षस की पत्नी का नाम वृंदा देवी था। उसको यह आशीर्वाद था जालंधर को, अगर वो वृंदा से विवाह करेगा और वृंदा देवी पतिव्रता, उसका पातिव्रत जब तक रहेगा तब तक उसे कोई नहीं मार सकता है। तो जालंधर का आतंक इतना बढ़ गया, भगवान महादेव तक को ललकारा। देवता अपना आसन छोड़ के कंदराओं में जाकर के प्राण बचा के छुपने लगे। तब श्रीमन नारायण से निवेदन किया तो श्रीमन नारायण जालंधर का रूप लेकर के आए और उसके पतिव्रत धर्म नष्ट हुआ। चरण वंदना करने लगी अपना पति मान के। तब नारायण को तो पत्थर बनने का शाप दिया, तो भगवान शालिग्राम बने और बाद में जो वृंदा है वो वृंदा देवी तुलसी बन करके प्रकट हुई। तो जालंधर ने उस समय भगवान को कहा था कि जिस प्रकार से छल करके तुमने मेरी पत्नी का पातिव्रत धर्म समाप्त किया, पत्नी का हरण किया, इसी प्रकार से मैं भी बदला लेने के लिए मैं आऊंगा, तुम्हारी भार्या का मैं अपहरण करूंगा। तो वही जालंधर रावण बना है। तो एक समय देवी पार्वती जालंधर के उद्धार के लिए भगवान राम का अवतार हुआ है। और एक कथा ऐसी है
नारद शाप दीन कवारा, नारद शाप दीन कवारा, नारद शाप दीन कवारा, नारद शाप दीन कवारा, कल्प एक ते ही लगे अवतारा, 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 गिरिजा चकित भई सुनवारी, गिरजा चकित भई सोनबानी, नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी, नारद विष्णु भगत गुण ज्ञानी, कारण कवन साप मुनि दीना, कारण कवन शाप मुनि दीना, कारण कवन शाप मुनि दीना, कारण कारण शाप मुनि दीना, काय अपराध रमापत कीना, आय अपराध रमापति कीना, काय अपराध रमापत कीना, आय अपराध रमापति कीना। राम जन्म के हेतु भगवान महादेव बता रहे, तो भगवान भोलेनाथ कहने लगे, देवी नारद साप दीन एक बारा। एक बार देवऋषि नारद जी ने भगवान नारायण को शाप दे दिया। एक कल्प में ये भी कथा आती है, और ये सुन करके तुरंत महाराज पार्वती जी चकित हो गई। कहा, गिरिजा चकित भई सुनवानी, नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी। अरे देवऋषि नारद मेरे गुरुदेव तो भगवान के भक्त हैं। आज यहां गुरुदेव के चरणों के प्रति निष्ठा देखिए। पार्वती अम्मा कहने लगी, महादेव जी कारण कवन शाप मुनि दीना, मेरे गुरुदेव ने क्यों शाप दिया? काय पुराध रमापत कीना। श्रीमन नारायण ने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिस अपराध के बदले में मना शाप दे दिया? आज बताओ ना महाराज। और इस प्रसंग को मैं बहुत प्रेम के साथ में श्रवण करना चाहती हूं। ये प्रसंग मह करो पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। मुझे बहुत अचंभा हो रहा है, बहुत आश्चर्य हो रहा है मुझे कि मेरे गुरुदेव ने भगवान को शाप दे दिया। ये कथा मुझे सुनाओ ना महाराज। तो काठी के देवी बड़े ध्यान पूर्वक आप श्रवण करिएगा। एक समय की बात, देवऋषि नारद जी महाराज हरि गुणगान करते बीणा बजाते जा रहे थे, और नारद जी को दक्ष प्रजापति का श्राप लगा हुआ है। साप क्या लगा है? 2 घड़ी से ज्यादा एक जगह पर नहीं रुकोगे, क्योंकि नारद जी ने दक्ष प्रजापति के 11,000 पुत्रों को बाबा बना दिया था, महात्मा बना दिया था। तो दक्ष प्रजापति को क्रोध आया और कहा, नारद तुमने मेरे 11,000 पुत्रों को बाबा बनाया, शाप देता हूं मैं, अब तुम एक जगह रुक ही नहीं पाओगे, घूमते रहोगे। नारद जी ने कहा कि महाराज आपने मुझे शाप दिया है या वरदान दिया है? मतलब पहले एक जगह रहता था तो एक जगह लोगों को बाबा बनाता था, अब तो मैं भागता ही रहूंगा, दौड़ता रहूंगा, तो जगह जगह जाके लोगों को बाबा बनाता रहूंगा।
एक बार देवऋषि नारद जी महाराज हरि गुणगान करते बीना बजाते जा रहे थे महाराज, और हिमालय की तलेटी में, हिमालय की गुफा में पहुंचे तो बड़ी वहां शीतल मंद सुगंध वायु का संचार, मन को परम आनंद प्रदान करने वाली जगह। नारद जी ने कहा थोड़ा विश्राम कर लेता हूं। नारद जी विश्राम के लिए बैठे, फिर सोचा थोड़ा भजन कर लेता हूं। अब जैसे ही भजन करने के लिए बैठे, सोचा थोड़ा ध्यान कर लेता हूं। ध्यान करने बैठे और ध्यान में उनकी समाधि लग गई। और भैया सोमेरति हरिय शापि गतिवाधि, सहज विमल मन लाग समाधि, सहज विमल मन लागे समाधि। भगवान के नाम का सामर्थ्य देखो महाराज। जो नारद जी कभी एक जगह रुकते नहीं थे, आज वो रुक गए और समाधि लग गई। अब तो भगवान के भजन में डूब गए महाराज। जैसे ही भजन में बैठे, इंद्र को चिंता हो गई। इंद्र का भाई ये नारद बाबा भजन कर रहा है, लगता है मेरा सिंहासन छीन लेगा ये। कामदेव को बुलाया, जल्दी आओ। कामदेव ने कहा हुआ क्या? अरे ये नारद तपस्या कर रहा है, नारद भजन कर रहा है, लगता है हमारा स्वर्ग चला जाएगा। किसी भी प्रकार से विघ्न डालो, तपस्या को समाप्त कर दो। कामदेव आया, रंबादिक महाराज अप्सराओं को साथ में लिया, अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र साथ में ले लिए, और अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों को लेकर के रंबादिक अप्सराओं को लेकर कामदेव चला है। 5 पुष्प के वाण ले लिए, और भैया जहां पर नारद जी समाधि में बैठे थे वहां पर महाराज चली सुहावन त्रिविदे बयारे, काम कृसान बढ़ावनहारी। ऐसी वायु का संचार हो रहा है जो काम को बढ़ाने वाली है। अनेक प्रकार से गायन होने लगा, वादन होने लगा, अप्सराएं नाचने लगी है, मृदंग बज रही है, वाद्य यंत्र बज रहे हैं महाराज। नारद जी की समाधि को तोड़ने का बहुत प्रयास किया जा रहा है, लेकिन भैया नारद जी की समाधि एकदम, नारद जी तो इधर से उधर नहीं हुए महाराज। काम कला कछु मुनिहीन व्यापी, निज भय डरे ओ मनोभव पापी। नारद जी के ऊपर काम कला का कोई प्रभाव नहीं हुआ है। कामदेव ने 5 वाण चला दिए, विफल हो गए। कहा कि भैया अब तो सब गड़बड़ हो गया, अब नारद जी की समाधि टूटेगी तो नारद जी श्राप देके भस्म कर देंगे। अब क्या करें? इनकी शरण में चलना चाहिए। दौड़ पड़े, नारद जी की शरण ग्रहण कर लिया। बाबा त्राहिमाम त्राहिमाम। नारद जी की समाधि खुली, नारद जी ने देखा कामदेव और देवराज चरणों में पड़े। क्या हुआ? हाथ जोड़ के बोले बाबा क्षमा कर दो हमें। अरे हुआ क्या है? महाराज हुआ ये है, हम आपकी समाधि को तोड़ने के लिए आए, लेकिन हमने पूरा प्रयास कर लिया,
लेकिन आपने काम को जीत लिया है, आप धन्य हैं। देवराज इंद्र के द्वारा प्रशंसा के मीठे मीठे शब्द नर जी के कान में आने लगे। अब नर जी को धीरे धीरे अहंकार होने लगा। अरे काम को जीतने वाला काम तो महादेव नहीं कर पाए, उन्होंने तो काम को जलाया था। काम को जीतने वाला कार्य तो मेरे पूज्य पिता ब्रह्मा नहीं कर पाए। काम को मैंने जीत लिया है तो वास्तव में हो सकता है ब्रह्मा और महादेव से बड़ा पद तो मेरा ही हो गया है। भैया धीरे धीरे अब तो नारजी को अहंकार होने लगा। नारजी ने कहा ठीक है, हमने तुमको क्षमा कर दिया, तुम चले जाओ, क्षमादान सबसे बड़ा दान होता है। अब तो देवराज इंद्र कहने लगे वाह 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 महाराज, ये कार्य तो और आपने इतना उत्तम कर दिया, क्षमादान दे दिया है जो महाराज आज तक कोई क्षमादान दे ही नहीं पाया। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, कहा हरि को घटे गयो जो भृगुमानी भैया। क्षमा करने वाला बड़ा माना जाता है, क्षमादान देने वाला बड़ा होता है। और बच्चों से गलती हो जाती है तो बड़ों को गंभीरता रख के उनको क्षमा कर देने में ही भलाई है। भैया